every person is running after Bhagavati Sita because there are 4 forms of Sita. सीता जी के 4 स्वरूप हैं, इनको समझिए आप अच्छी तरह से। और हम और आप किसी न किसी रूप में सीता जी के पीछे ही जिंदगी में दौड़ रहे हैं। सीता जी के 4 स्वरूप रामायण में बताए गए हैं। सीता जी क्या है? शक्ति है, आदि शक्ति जही जगे उपजाया सो अवतरय मोरी, ये आदि शक्ति है। इफ वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट पावर, शक्ति अगर हम अपने जीवन में संचित करने की चेष्टा कर रहे हैं तो हम सीता जी को ही प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सीता जी ही शक्ति है। और दूसरा सीता जी का रूप क्या है? ये लक्ष्मी अवतार भी है। और लक्ष्मी मानी क्या होता है? महाराज आजकल लक्ष्मी जी कृपा नहीं कर रही, मतलब धन नहीं आ रहा है, धन। तो सीता जी का दूसरा रूप है एक अर्थ का, लक्ष्मी का। तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति सुबह से शाम तक पैसा कमाने में ही लगा हुआ है। लक्ष्मी को प्राप्त करने की भी अगर हम चेष्टा कर रहे हैं तो वो भी सीता जी हैं, सीता जी को ही प्राप्त करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। और तीसरा एक रूप आदि शंकराचार्य जी ने अपने वेदांत मत में कहा है। वे कहते हैं सीता जी क्या है? बोले शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी शांति हैं, जीवन की शांति। अगर सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, कोठी है, बंगला है, मान है, बड़ाई है, नाते रिश्तेदार, सब कुछ है, लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि शांति से ही स्वास्थ्य होता है। तो सीता जी को शंकराचार्य जी कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जब राम रूपी आत्मा से सीता का हरण हो जाता है तो राम भी विकल हो जाते हैं। तो शांति, ये शांति अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में तो किसको चाहते हैं? सीता जी की तलाश कर रहे हैं। और चौथी चीज जो सीता जी का रूप है वो भक्ति है। भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। चित्रकूट में जब उनको देखा गया, अरण्यकांड में जब उनको देखा, पंचवटी में तीनों देवता राम लक्ष्मण सीता कैसे लगते हैं? कहा राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और सीता जी क्या है? भक्ति। भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। तो ये महात्मा लोग क्या प्रयत्न करते हैं? महात्मा लोग एक ही वरदान मांगते हैं, जब भी मांगते हैं कि हे ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो अगर हम शक्ति चाहते हैं तो सीता को चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं तो सीता को चाहते हैं, अगर टका रुपया पैसा चाहते हैं तो सीता को चाहते हैं, और अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो भी सीता को ही चाहते हैं। दौड़ तो रहे हैं लेकिन अंधी दौड़ की तरह दौड़ रहे हैं। एक कोई नौजवान मोटरसाइकिल ड्राइवर था, बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था मोटरसाइकिल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्टार्ट ही 40 से करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर भगवान ही जाने फिर क्या होगा। स्टार्ट ही 40 से, शुरू से ही उनका जो गियर पड़ता है वो 40 से शुरू होता है। तो श्रीमान जी बड़ी तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहे थे और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से चल रही थी। रात्रि का वक्त था, चौराहे पर एक चौकीदार खड़ा था। उसने हाथ दिया कि ठहरो ठहरो ठहरो, रुको। बोले क्यों, क्या हुआ? कहा तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। उसकी लाइट नहीं जल रही। चौकीदार ने कहा कि जरा रुको, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। तो उस ड्राइवर ने कहा चौकीदार साहब सामने से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है। बोलो, ऐसा खतरनाक ड्राइवर ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसमें ना तो लाइट है ना ब्रेक है। लाइट इसलिए होती है कि आप आगे वाले आने वाले खतरे को, गड्ढे को, पत्थर को देख सकें, गाड़ी को रोक सकें, उसको देख सकें। और ब्रेक इसलिए होता है कि उससे आपकी गाड़ी टकराए, उसमें आप गिरे, उसके पहले रोक सकें। तो उसके पास में ना तो लाइट ना ब्रेक, गाड़ी में कुछ भी हो चाहे ना हो, ये दो चीजें तो दुरुस्त होनी चाहिए, एक लाइट और ब्रेक। सज्जनों बुरा नहीं मानना, हम और आप भी ऐसे ही ड्राइवर हैं, हम और आप भी ऐसी ही गाड़ी चला रहे हैं। ये जीवन क्या है? आवर लाइफ इज आवर व्हीकल। हमारी ये जो लाइफ है यही हमारी गाड़ी है। और इस जिंदगी रूपी गाड़ी में ना तो आध्यात्मिकता की लाइट है और ना हमारे ऊपर इंद्रियों के ऊपर संयम का ब्रेक है।
जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया बोल दिया, जहां मन में आए चले गए, कोई संयम नहीं, कोई ब्रेक नहीं। और ये उजाला भी नहीं है कि हम समझ सकें कि क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है। और ऐसी लाइफ की गाड़ी को हम चला रहे हैं। इसलिए जीवन में ये जो धनुष यज्ञ है, ये रामायण कथा है, नॉट ओनली ए स्टोरी, दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये दिव्य जीवन का विज्ञान है। अगर इसे हम वैज्ञानिक परिधि के द्वारा सुने तो हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो ये सभी राजा किस लिए आए हैं? सीता जी को प्राप्त करने के लिए आए हैं। लेकिन क्यों नहीं धनुष को तोड़ पा रहे हैं? क्योंकि राजा खुद अभिमान में डूबे हुए हैं, और वो धनुष भी अभिमान का रूप है। अहंकार से बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पत्थर को उठाना है, आप हौसला बुलंद करके उस पत्थर को उठाने के लिए चलें और आप खुद उस पर बैठ जाएं और फिर उठाने की कोशिश करें, तो आप जिस पत्थर को उठाना चाहते हैं उस पर अगर आप खुद बैठ जाएं तो क्या लाइफ में उस पत्थर को आप उठा सकते? कभी नहीं उठा सकते। अगर आपको उस पत्थर को उठाना है, वजनदार वस्तु को उठाना है, तो आपको उससे नीचे खड़ा होना पड़ेगा। और ये राजाओं की समस्या यही है कि सभी राजा अभिमान में भरे हुए हैं, और अभिमान का ही वो धनुष है। उसी समय घोषणा होती है, राजा जनक जी के बंदीगणों ने घोषणा की कि बोले बंदी बचन बर सुनहु महामहिपाल, पन विदे कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल, नृप भुज बल विधु शिव धनुराज, नृप भुज बल विधु शिव धनुराज, गरुए कठोरे विदित सबका, गरुए कठोरे विदित सबका, रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे, देखे सरासन गवही सिधारे, सोई पुरारी को दंडी कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, राज समाज आज जोई तोरा, प्रभुवन जय समेत बैदेही, तिरुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार परिहट देही, बिनहि विचार परिहट देही। उन्होंने कहा कि महाराज ध्यान से सुने कि रावण बाण महाभटवारे, हे धनुष को तोड़ करके मैथिली के साथ में विवाह की इच्छा लेकर के आने वाले राजाओं, ये रंगमंच में रखा हुआ धनुष कोई साधारण नहीं है। इसको रावण और बाणासुर जैसे मेधावी बलवान इसे उठाने का प्रयत्न कर चुके हैं। तो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्तिशाली हो, आप रावण के बारे में जानते हो रावण कितना शक्तिशाली था? रावण एक वो योद्धा है जो खेल खेल में गेंद की तरह कैलाश को उठाता है। लोग सुबह सुबह जिम जाते हैं ना, तो जिम में जाकर के वो क्या लोहे वाला छल्ले वाला वो ऐसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे ऐसे। तो रावण के जिम में वो क्या करता है, रोज कैलाश को उठा करके एक्सरसाइज करता था ऐसे ऐसे। रावण वो योद्धा है। और बाणासुर का नाम लिया गया। ये बाणासुर कैसा योद्धा था? बाणासुर एक ऐसा योद्धा है जो कैलाश से भी बड़ा है, सुमेरु पर्वत।
सकै उठाए सुरासुर मेरु, सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वो भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। रावण वान महावटभारे, देख शरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये वही शंकर जी का कठोर धनुष। तो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से अधिक शक्तिशाली समझता हो, प्लीज दैट पर्सन शुड बी कम टू नियर दिस एरो, दिस वाव, अदरवाइज डोंट लॉस्ट आवर टाइम। अपना टाइम खराब मत करो। और इसलिए वो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से ज्यादा शक्तिशाली समझते हो, वही इस धनुष के पास में आए, अन्यथा समय को जाया ना करें। और उसके बाद में जो ही घोषणा हुई, पर लोगों ने सुना नहीं। ये राजा जनक जी इतने बड़े ज्ञानी थे कि राजा जनक के, जनकपुरी के जितने लोग हैं वो सभी ज्ञानी थे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी धर्मशील हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवंत हैं। अति अनूप जहां जनक नवासु, बितकई विबुध विलोक विलासु। सभी ज्ञानी थे। इसलिए राजा जनक के उन बंदीगणों ने एक इतनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कही, वो सुने ही नहीं उस बात को। उन्होंने ये कहा कि नृप भुजबल विधु शिवधनु राहु। आप लोग नृप हैं। नृ मानी होता है पृथ्वी, नृ मानी होता है पृथ्वी, और पा मानी पृथ्वी के पति। आप पृथ्वी के पति हैं, और जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, जो जयमाल गले में डालेगी वो पृथ्वी की बेटी है। अगर आप पृथ्वी के पति हैं तो पृथ्वी की बेटी आपकी कौन लगी? बेटी लगी ना। इसलिए सावधान। जो अज्ञानी लोग, प्रवृत्ति के लोग थे, वो वहीं पर बैठे रहे। और पहला राजा जब उठा तो उसने हाथ जोड़े, गणेश जी को याद किया, हे गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करो कि धनुष मुझसे टूट जाए। और जो ही गणेश जी की प्रार्थना करके आगे को बढ़ा, पीछे बैठे हुए 9,999 राजा, 10,000 राजाओं की गिनती तुलसीदास जी ने वहाँ पर गिनाई। 9,999 राजाओं ने हाथ जोड़े, कहा हे गणपति बप्पा मोरिया, हे गणेश जी महाराज हमारी प्रार्थना सुनना। अब कहाँ अकेले की आवाज़, कहाँ 9,999 की? 9,999 राजाओं ने कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि धनुष इससे ना टूटे। अब वोट का जमाना है। गणेश जी बोले कि एक अकेला कह रहा है मुझसे धनुष टूट जाए, और 9,999 कह रहे हैं कि धनुष से ना टूटे। तो गणेश जी महाराज अपने आप जगह पर बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में वो तो बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन धनुष तो नहीं तोड़ पाया, और वो उसका हाथ पसीने के कारण फिसल गया। तो उसकी जो नाक थी वो धनुष की प्रत्यंचा पर गिरी, और प्रत्यंचा पर गिरते ही उसकी नाक कट गई। अब बेचारा हारा हुआ सा, डरा हुआ सा, शर्माया हुआ सा, बुझा हुआ सा पीछे की कुर्सी पर आकर के बैठ गया। अगला राजा उठा तो उसने फिर अपने इष्ट देव को मनाया कि हे इष्ट देव अब कृपा कर दो कि धनुष मुझसे टूट जाए। और पीछे वाले राजाओं ने फिर वही आवाज़ लगाई कि इससे धनुष ना टूटे। तो गणेश जी ने कहा यार ये तो बड़ा बुरा मामला है। अब गणेश जी महाराज उसके पास में गए, उसके पास नहीं गए जो तोड़ने गया था, उनके भी पास में नहीं गए जो कह रहे थे धनुष से ना टूटे, उसके पास में गए जो पहले गया था और धनुष नहीं तोड़ पाया था। उसके पास पहुंच करके गणेश जी ने पूछा कि अब ये तो धनुष नहीं तोड़ पाया, अब तुम तो धनुष नहीं तोड़ पाए, ये जो जा रहा है दूसरे नंबर पर, इससे धनुष को तोड़वा दें। तो उसने गणेश जी के पांव पकड़ लिए कि बाबा अब इतनी कृपा करो कि जिस धनुष को मैं नहीं तोड़ पाया, अगर मुझे सीता नहीं मिली और मैं धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, तो अब इतनी मेहरबानी करो कि इन राजाओं में से कोई भी इस धनुष को न तोड़ने पाए। सज्जनों, ये बात हास्य की लग सकती है, पर हमारी और आपकी प्रवृत्ति आदत कुछ ऐसी ही है। ये हमारा देश, ये हमारा सनातन धर्म। आप जरा गहराई से कभी अपने ग्रंथों को, एक ग्रंथ को पढ़ के देख लो, आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, ऐसा ग्रंथ दुनिया के किसी मजहब और किसी धर्म में नहीं है। ऐसे ग्रंथ आपके पास में एक नहीं, कितने हैं मालूम? 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, अनेकों रामायण, रामायण शतकोटि अपारा, महाभारत जैसा ग्रंथ जिसके पास में हो, उसके बाद में हम अज्ञानियों की तरह जीवन जीते। सनातन धर्म का प्रत्येक प्राणी ऋषि और महात्मा का जीवन जीता है। ऋषि और महात्मा का जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार ना हो,
आपकी घर गृहस्थी ना हो, दुकानदारी ना हो, सब कुछ करते हुए भी राम के राज्य में सभी साधु प्रवृत्ति के लोग थे। जिनका मन अच्छा होता है वही साधु प्रवृत्ति के होते हैं। फिर भी हम लोग किस तरह का जीवन जीते हैं? क्योंकि ये देश, हमारा भारत देश, जो कभी संपूर्ण दुनिया को प्रेरणा का दीप उजाला देता था, आज वो देश किस स्थिति में पहुंच गया? उसका कारण क्या है कि जब एक पार्टी आती है तो एक पार्टी आपसे वादा करती है कि आप मुझे अपना वोट दो, मुझे मजबूत करो, मैं जब सिंहासन पर बैठूंगा तो सारी आपत्तियों को समाप्त कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा मैं आपके लिए। और उसके बाद में जब उससे कुर्सी मिल जाती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ, उसको जब सत्ता मिल जाती है तब फिर वो भूल जाता है राष्ट्र की बात, वादों की बात, केवल अपना घर बनाने के भरने के चक्कर में लगा रहता है। परिणाम ये होता है कि अगले चुनाव में वो हार जाता है और दूसरा कोई नेता जीत के आता है। और अगर दूसरा जीत करके आया हुआ नेता जो काम पिछले वाले ने नहीं किए वो करने की अगर वो चेष्टा करता है तो पहला जो हारा हुआ है वो पूरी ताकत लगा देता है कि जो देश, समाज और इस राष्ट्र के काम हम नहीं कर पाए, अब हम इसको भी नहीं करने देंगे, वो पूरी ताकत इसी में लगा देते हैं। और इसलिए ना तो हमारा देश तरक्की को प्राप्त करता है, ना हमारा समाज तरक्की करता है। ये प्रवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी तब तक मानव समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता। यही राजाओं के अंदर में प्रवृत्ति थी। जब वो राजा लोग मिलकर के धनुष को नहीं उठा पाए तो उसके बाद में क्या हुआ, उन राजाओं ने परस्पर एक बात की, क्या एक काम करो, हम सब लोग मिलकर के पहले से धनुष को उठा के फेंक दें, अकेले अकेले करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सब लोग मिलकर के धनुष को उठा के फेंक देते। कहा यार सब मिलकर के धनुष तो उठा लेंगे, लेकिन अगर धनुष सब लोगों ने 10,000 राजाओं ने उठ करके मिल करके उठाया और तोड़ा तो सीता का विवाह किसके साथ होगा? का आफ्टर वेकिंग दिस बाव वी विल फाइट ईच अदर एंड हु विल रिमेन आफ्टर दैट पर्सन विल मैरी सीता। उसके बाद में हम सब आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद में जो जिंदा रह जाएगा उसके साथ में सीता का विवाह होगा। सोचो आप कितनी भयानक दुरभिसंधि की भावना उन लोगों के बीच में थी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि धनुष एक और राजा कितने, 10,000 राजा लोग मिलकर के भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरहीन टारा। 10,000 राजा और 10,000 राजा, तो 10,000 राजाओं के हाथ कितने हुए? बोले 20,000। बोले 20,000 धनुष, 20,000 हाथ उस एक धनुष में लग कैसे गए? कितना बड़ा धनुष था। कभी कभी लोग क्वेश्चन भी ना इतने गजब के करते हैं कि पसीना छूट जाता है उत्तर देने वाले। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी एक प्रश्न है। हमने कहा बताओ क्या प्रश्न है? बोले हनुमान जी महाराज हमने सुना मच्छर के बन गए। हमने कहा वो बन गए, मत्स्य समान रूप कब धरी। बोले जब हनुमान जी मच्छर के समान बन गए तो फिर अंगूठी कहाँ गई जो राम जी की अंगूठी लेकर के गए थे? बोले यार वाकई में तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा गजब का है। तो हमने कहा एक प्रश्न तो हमको भी है। आपको प्रश्न? हमने कहा हाँ। क्या प्रश्न है? बोले हमने कहा कि जब हनुमान जी महाराज ने बानरों के बीच में विराट रूप धारण किया, जब कोई भी समुद्र को पार नहीं कर रहा था, हनुमान जी एकदम विशाल रूप धारण किए, विराट रूप, और कहा उन्होंने जय श्री राम। तो जब बड़े बने तो उनके कपड़े कहाँ गए होंगे? उनके पांव के कड़े कहाँ गए होंगे? इसलिए भगवान जब बढ़ते हैं उनके साथ उनके आभूषण बढ़ जाते हैं, उनके साथ उनके आभूषण घट जाते हैं। भगवान दिव्य होते हैं वैसे उनके आभूषण भी दिव्य होते हैं, वो उन्हीं के साथ में घट जाते हैं, उनके साथ में बढ़ जाते हैं।